Hello everyone, this is Sakshi Bhardwaj and today's topic is cell communication from the code H1065 Cell and Molecular Biology. अगर हम बात करें सेल कम्युनिकेशन की, तो जो सेल कम्युनिकेशन होता है या सेल सिग्नलिंग होती है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल होता है वो रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, जो कि एनवायरनमेंट से लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल मैकेनिकल, प्रेशर, वोल्टेज, टेम्परेचर, लाइट, केमिकल सिग्नल कुछ भी हो सकते हैं। सेल कम्युनिकेशन जो होता है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला होता है रिसेप्शन, दूसरा ट्रांसडक्शन, तीसरा रिस्पॉन्स। जब हम बात करते हैं रिसेप्शन की, तो नाम से पता लग रहा है कि रिसेप्शन मतलब वो किसी सिग्नल को लेगा। यूजुअली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हमेशा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, कभी कभी टेम्परेचर, लाइट, वोल्टेज वगैरह भी हो सकते हैं। ट्रांसडक्शन की बात करें तो ट्रांसडक्शन होता है जब सिग्नल्स जो होते हैं सेल के अंदर आते हैं, तो एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स होते हैं, नहीं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में, जिनको हम लोग ट्रांसडक्शन के अंदर रीड करते हैं। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स की बात करें तो सिग्नल लेने के बाद, ट्रांसडक्शन के बाद जो भी सेल उन सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्स शो करता है, जो भी एक्शन लेता है, उसको हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो टारगेट सेल होता है वो सिग्नल लेता है इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो लीगेंड होता है। एंड जैसे हमने ऊपर देखा कि ज़रूरी नहीं है हमेशा एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ही हो, वाया रिसेप्टर, वाया बाइंडिंग टू द रिसेप्टर प्रोटीन। यानी अगर हम बात करें तो जैसे सिग्नल के लिए एक लीगेंड मॉलिक्यूल आ रहा है, वैसे ही रिसीविंग वाले सेल के ऊपर एक रिसीविंग प्रोटीन होता है, जिसको हम रिसेप्टर प्रोटीन बोलते हैं। दे आर एबल टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड to inside of the cell because they can change the conformation, क्योंकि जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं उनका कॉन्फर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल चेंज होता रहता है। जब हम बात करते हैं ट्रांसडक्शन की, तो जो ट्रांसडक्शन होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे ही हमारा बाउंड होगा रिसेप्टर मॉलिक्यूल से, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होंगे रिसेप्टर प्रोटीन के अंदर कुछ सर्टेन तरीके से, और फिर ट्रांसडक्शन शुरू होता है। ट्रांसडक्शन एक सिंगल स्टेप में भी हो सकता है और बहुत सारी रिएक्शन भी हो सकती हैं, जिसको फिर हम ट्रांसडक्शन पाथवे कहते हैं। रिस्पॉन्स की बात करें तो स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स होता है, जिस तरीके से भी हमारा जो सेल है वो आगे रिस्पॉन्ड करेगा जो भी उसने सिग्नल लिया है अपने रिसेप्टर प्रोटीन पे। द रिस्पॉन्स जो होगा वो आपका हो सकता है कि बॉडी के अंदर होने वाली कोई भी एक्टिविटी हो सकता है मूवमेंट हो सकता है कि कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स हो, तो कुछ किस भी तरह का आपका रिस्पॉन्स हो सकता है। उसके अलावा ये जो 3 स्टेप्स होते हैं, ये तीनों स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं सही सेल तक पहुंचने के लिए, कि इन्हीं सेल से क्या होता है, इन सेल से ही हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाते हैं। तो इनका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। सेल कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या है, तो अगर हम बात करें सेल कम्युनिकेशन की, तो सेल कम्युनिकेशन हमारे पास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सेल कम्युनिकेशन है वो इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करवाता है, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करवाता है, और जो भी बाहर में एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनमें अडेप्ट और सर्वाइव करने के लिए सेल को हेल्प करता है। अगर सेल कम्युनिकेशन ना हो तो एक डिसरेगुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल अपनी एबिलिटी खो देते हैं कंट्रोल करने की और रेगुलेट करने के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ये रेफरेंसेज हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरा एक है कि जब हम बात करें सेल कम्युनिकेशन की, तो हमारा जो सेल कम्युनिकेशन है उसके टाइप क्या क्या होते हैं, तो हमारे पास 4 टाइप होते हैं सेल कम्युनिकेशन के। पहला होता है हमारा ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन होता है जब हमारा जो सेल है वो अपने आप को ही सिग्नल्स देता है, यानी उसी का लीगेंड उसी सेल के पास आके टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज जो होते हैं वो अपने आप को ही सिग्नल्स देते हैं, वो अपने आप ही रिएक्ट करते हैं उन सिग्नल्स के रिस्पॉन्ड में। उसके बाद जक्स्ट्राक्राइन की बात करें तो जक्स्ट्राक्राइन जो होता है, ये सेल जो होता है, एक सेल दूसरे सेल से वाया सम गैप जंक्शंस कनेक्टेड होता है। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो उसमें गैप जंक्शंस होंगे और प्लांट्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होंगे। और एग्जांपल की बात करें तो प्रोटीन सम सेल अधेशंस इसका एग्जांपल है, और ईसीएम प्रोटीन जैसे कि लैमिनिन, ये भी इसका एग्जांपल है। पैराक्राइन की बात करें तो पैराक्राइन के अंदर जो लीगेंड्स होते हैं वो एक सेल और दूसरे सेल तक सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में होगा, जैसे कि आपका ग्रोथ फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर और सिनेप्टिक सिग्नलिंग। एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन में जो सेल होता है वो एक दूर डिस्टेंट सेल को टारगेट करता है, और यूजुअली इतना दूर पहुंचाने के लिए ब्लड स्ट्रीम इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जैसे कि हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने टारगेट ऑर्गन तक, तो वो इसका एग्जाम्पल है। अगेन यहाँ पे अगर बात करें सेल कम्युनिकेशन की, तो दिस इज ऑटोक्राइन जिसमें सेल का खुद का लीगेंड खुद को टारगेट कर रहा है। दिस इज जक्स्ट्राक्राइन जिसमें बीच में आपको गैप जंक्शंस देखने को मिलते हैं और फिर दूसरे दोनों सेल आपस में अधेर हो रहे हैं। उसके अलावा पैराक्राइन की बात करें तो पैराक्राइन में नियर बाय सेल है तो डायरेक्टली जो है आपके जो लीगेंड्स हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। वेयर अगर एंडोक्राइन की बात करेंगे तो एंडोक्राइन के अंदर जो आपका सेल है वो वाया ब्लड स्ट्रीम दूसरे सेल तक पहुंचता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल कम्युनिकेशन। थैंक यू।